नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर यमुनानगर से है, जहां जीएन जी गर्ल्स कॉलेज में सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण और डॉक्टर BR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना लाभ वितरण का जिला स्तर पर समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री कंवरपाल मौजूद रहे। यहां कृषि मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है और उसी दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। तो जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं, तो ऐसे लोगों के अकाउंट में 1 लाख रुपए डालने का काम हरियाणा सरकार ने किया। पहले प्लाट दिए गए थे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्लाट नहीं मिले थे, काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग। और दूसरी बात ऐसी भी थी कि जिन लोगों को प्लाट दिए गए थे उनको कुछ जगह ऐसे भी मिले थे जहां वो मकान नहीं बना सकते। तो अब सरकार ने निर्णय लिया कि हम हर व्यक्ति के अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल देंगे और वो 1 लाख रुपए खर्च करके वो 100 गज का प्लाट अपनी मर्जी से एक उचित जगह पे ले सकता है। तो इसलिए आज पूरे हरियाणा में ये कार्यक्रम था और 451 लोग ऐसे हैं यमुनानगर में जिनके अकाउंट में आज 1-1 लाख डालने का काम किया। इसी प्रकार से मकान की रिपेयर के जो पिछले 2 साल में हमने दिया, वो हमारे जिले में, पूरे हरियाणा में बड़ी संख्या है, लेकिन हमारे जिले में 512 मकान ऐसे हैं जिनके रिपेयर के लिए 80,000 रुपये सरकार ने डाले। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 101 जो पात्र है वो ऐसे हैं जिनके अकाउंट में 80,000 डालने का काम किया। इसी प्रकार से जो पेंशन है वो हमारे पूरे जिले में 1,56,036 ऐसे पात्र हैं जिनको सरकार की ओर से बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, विधवा पेंशन, ये चारों प्रकार की पेंशन मिला के 1,56,036 लोगों को ये पेंशन दी गई। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4,215 लोग ऐसे हैं जिनको इस प्रकार की पेंशन देने का आज काम किया। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं और इस योजना के भी हम बहुत आभारी हैं जिसमें घर बैठे अपने आप पेंशन लगकर व्यक्ति को मिलती है। तो इससे जनता को भी बड़ा इससे संतोष है और बहुत लाभ इसका जनता। अगली खबर पंचकुला से है, जहां हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने 90 दिन का रोड मैप तैयार किया है। हर दिन जनसंपर्क अभियान के तहत कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, नए वोट बनवाएंगे और बोगस वोटों को कटवाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। ये बातें सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकार वार्ता यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। तो देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून अब बदल गए हैं। आपको बता दें कि आज से देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अब आईपीसी की जगह देश में भारत न्याय संहिता के तहत कानून काम करेगा। इस बड़े बदलाव को लेकर देश में सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है तो सत्ता पक्ष इस फैसले को गुलामी के प्रतीक से आजादी बता रहा है। इस मामले पर हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलाव के नाते निरंतर ऐसे कदम उठा रहे हैं और अब उन चीजों को त्यागा जा रहा है जो हमारी गुलामी के प्रतीक रहे थे। माननीय मोदी जी जब से आए लगातार रिफॉर्म्स के नाते उन्होंने ऐसे काम किए जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे। आज भी लोग हमें कहते थे कि आपका भारत आज़ाद हुआ, लेकिन किस प्रकार की आज़ादी आपको मिली है। आज भी आपके कानून जो हैं आईपीसी के जो कानून थे वो ब्रिटिशर्स के लागू किए हुए थे और उन्हीं के नाते कानून चल रहे थे। अब भारतीय दंड संहिता के नाते जो हमारे कानून जो हैं, अब 3 बड़े जो क्राइम से जुड़े हुए कानून हैं उनका आज से जो इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, आज से वो लागू होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी गुलामी के समय की जो कुछ प्रतीकात्मक जो गुलामी की चीजें हैं, धीरे धीरे देश उनको भी जो है त्याग रहा है और देश एक नए रास्ते पे एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है।
तो मुझे लगता है कि हर भारतीय को उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। अगली खबर सिरसा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के किसानों ने आज किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर सिरसा के लघु सचिवालय में रोष स्वरूप धरना लगाकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सिरसा उपायुक्त से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। किसानों ने यह कहा कि मांगे पूरी होने तक उनका यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा। आज पहली दफा देखा है, अभी 3 महीने रह गए इलेक्शन होने में, तो सरकार अब एक सांस में सारा कुछ निपटाने के लिए तैयार है। सारा डिपार्टमेंट बैठा रखा था। आज पहली दफा देखा भी सिरसा के डीसी में सारे अधिकारी बैठे हुए थे और डीसी साहब भी पूरे 100 की स्पीड से चल रहे थे। तो डीसी साहब ने जो हमारी मांगे थी उनको याद दिलाया भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2020 का जो 65 करोड़ 258 करोड़ से आपने कम करते करते 65 करोड़ कर दिया है। अगर आप दे दोगे तो डीसी साहब आप नए हो तो आपका जो हमारी को गिफ्ट होगा कि आप नए आए हो तो आपका धन्यवाद होगा। और दूसरा था 2023 का, उसमें उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। अभी कहते हमने क्योंकि सरकार ने 15,000 से कम करके 7,000 कर दिया था और उनको हमने कहा भी पीछे देखिए जो 2023 में तहस नहस हुआ था, पूरा सरसा जला, सबकी फसलें बर्बाद हो गई थी, उसमें उन्होंने ठोस जवाब नहीं दिया कोई। मेरे हिसाब से 2023 का किसानों को और मजदूरों का जो पशु पक्षियों का, घरों का, जानवरों का जो खेतों में नुकसान हुआ था उसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं देने वाली सरकार 2023 का जो उनसे बात हुई है। और माइनर को लेकर जो पानी लगातार कम चल रहा है, हमारा किसानों का खेतों में अब जोर चल रहा है, पूरा बिजाई का धान का लगा रहे हैं, कपास का भी पानी लगा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने जरूर एक्शन साहब को कहा है भी इनका पानी पूरा करो जल्द से जल्द। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां आज सुबह आए आंधी तूफान ने जगाधरी के हुडा सेक्टर 17 में एक मकान के बाहर खड़ी कार पर पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं पर घर में भी काफी नुकसान हुआ इस आंधी तूफान से। आपको बता दें कि गर्मी के चलते यमुनानगर में भी मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है, जिसके चलते आज सुबह तेज हवाएं और तूफान के साथ हल्की फुल्की बारिश हुई। तो वहीं पर इस तूफान ने आते ही तबाही मचा दी। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां लोक नायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक, फिजिशियन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र ममगाई शैली ने बताया कि यह दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। आपको यह बता दें कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रसिद्ध डॉक्टर और बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और सभी डॉक्टर के सम्मान में मनाया जाता है। हर साल 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने के पीछे जो लक्ष्य है वो ये है कि सारे साल डॉक्टर्स लोगों की सेवा में अपना समय लगाते हैं और अपना जीवन भी दे देते हैं। यहाँ तक कि अगर हम देखें कोविड की घड़ी में लगभग 600 डॉक्टरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी जनता का इलाज करने में, लेकिन अपने फर्ज से पीछे नहीं उठे। यहाँ तक कि अगर मैं अपने परिवार की बात करूं, मेरे परिवार के 8 सदस्यों को कोविड हुआ, जिसमें मुझे 2 बार कोविड हुआ, लेकिन कोविड ठीक होते ही मैं दोबारा ड्यूटी पर आ गया था। तो इस देश में ऐसे हजारों डॉक्टर हैं जिन्होंने निष्ठा से, आस्था से और निस्वार्थ भाव से कोविड के समय और अदरवाइज भी वो बहुत सेवा करते हैं और की उन्होंने। इसलिए ऐसे डॉक्टरों को याद करने के लिए, ऐसे डॉक्टरों की समर्पण भावना को देखते हुए ये डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। मुख्य तौर पर ये डॉक्टर दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय जो पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने आजादी के बाद, 1948 में पहले मुख्यमंत्री बने और 1962 तक वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। और आपको जनका आश्चर्य होगा, वो फिजिशियन थे, उन्होंने मेडिसिन में MD की हुई थी और वो मुख्यमंत्री होते भी मरीज देखते थे, इतने समर्पित थे वो। और उनके साथ एक अजीब सा वाकया था कि उनका 1 जुलाई 1882 को जन्म हुआ और 1 जुलाई को ही उनका निधन हुआ। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री और पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी अकरम खान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और हल्की सी बारिश ने यमुनानगर, जगाधरी सहित पूरे प्रदेश को जलमग्न कर रख दिया है। चौधरी अकरम खान ने कहा कि अंधाधुंध हुए अत्यधिक अवैध खनन के कारण कभी भी यमुनानगर, जगाधरी के लोग बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं
और लोगों की जीवन शैली पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन प्रशासन हर बार विकास कार्यों और बाढ़ प्रबंधों के दावे करता है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। बिल्डिंग बिल्कुल तैयारी है। कांग्रेस को पार्लियामेंट के इलेक्शन में बहुत अच्छा वोट परसेंट मिला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुमत के साथ एक अच्छे नंबर के साथ कांग्रेस सरकार इस प्रदेश के अंदर बनाएगी। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। पिछले 10 साल से इस सरकार ने कुछ नहीं करा। अब मुद्दों की आप अभी जिक्र कर रहे थे, चाहे वो लोगों के लाइन में लगे हुए कागज ही नहीं पूरे हो रहे किसी के, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन के लिए है, चाहे वो आपका अपने कॉर्पोरेशन में देख लीजिए शहर में क्या हाल है, और किसानों से जुड़े हुए हैं। अब किसान का देख लीजिए, रोजगार के बारे में देख लीजिए, करप्शन का देख लीजिए, और अभी बरसात होके हटी है। ये आप देखिए सरकार के बने हुए नए नए एयरपोर्ट्स और कई बिल्डिंगें जो है पहली बरसात ही नहीं झेल पाई। तो इस तरह से करप्शन पूरे देश के अंदर फैला हुआ, प्रदेश के अंदर तो ही है। तो ऐसे ऐसे हालात हैं और 10 साल के अंदर हरियाणा बहुत पीछे चला गया हर एक मामले में। तो कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। हमारे जगाधरी से भी जुड़ी आप बात करें, जब बरसातें शुरू थी तो पहली बरसात हुई है, जगाधरी शहर में पानी भर जाता है। तो ऐसे ऐसे कई मुद्दे। हमारी यमुना इलीगल माइनिंग की वजह से अगर ज्यादा बरसात हो जाए, मुझे तो ऐसा लगता है हमारा यमुना का सारा इलाका ही बह जाएगा, फ्लड से डूब जाएगा। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां महामंडलेश्वर किन्नर समाज के अध्यक्ष महंत सोनाक्षी महाराज हमेशा अपने द्वारा किए गए समाज कल्याण कार्य को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए एक ऐसी ही मुहिम को लेकर वो पिछले काफी दिनों से अलग अलग राज्यों, शहरों, कस्बों और गांव में भ्रमण पर निकलती हैं, जिसमें उन्होंने खुद 1 लाख पौधा लगाने की संकल्प यात्रा को शुरू किया है। और इसी के साथ ही वो यात्रा के दौरान जहां जहां भी जाती हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर शहरवासियों को भी अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए जागरूक करती हैं। इसी संकल्प यात्रा के दौरान आज वो अपनी पूरी टीम के साथ यमुनानगर पहुंची और उन्होंने यमुनानगर के मेयर मदन चौहान के साथ सड़क पर बने डिवाइडर के बीच में पेड़ लगाने के कार्य को पूरा किया। देखिए, महामंडलेश्वर श्री महंत सोनाक्षी जी महाराज जो यहाँ चंडीगढ़ से चलकर के आए, पूरे हरियाणा के अंदर इतना बड़ा इन्होंने जो लक्ष्य लिया है, मैं इनको साधुवाद देता हूँ, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं तो अंदर बैठे हुए पूछ ही रहा था, भी आपके मन में ये इतना बड़ा 1 लाख पेड़ लगाने का ख्याल कहाँ से आया। जो इन्होंने बताया कि हमारे देश के अंदर पर्यावरण की बड़ी भारी समस्या है, और मैं समझता हूँ जब किन्नर समाज इस काम के लिए आगे आएगा, महंत जी सोनाक्षी जी महाराज इस काम के लिए आगे आएंगी, तो इसको बहुत बड़े समाज में प्रेरणा देने का काम होगा। तो ये जब मैं तो उनको साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं भी। पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जो पर्यावरण चेंज हो रहा है और पर्यावरण के अंदर हानि पहुँच रही है, हम पेड़ काट तो रहे हैं लेकिन लगा नहीं रहे। मैं अपनी तरफ से महंत जी को, अपने यमुनानगर निवासियों की तरफ से, हमारे मंडल अध्यक्ष खड़े विभोर जी, इनकी सबकी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और इस नेक काम के अंदर कहीं इनको हमारी ज़रूरत पड़े किसी भी तरह, हम इनके साथ हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार हैं। चाहे वो धन का सहयोग हो, मन का सहयोग हो, तन का सहयोग हो, कहीं पेड़ देने की बात हो, हर तरह से मंच के साथ है। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां आज 1 जुलाई से देश में 3 नए कानून लागू हो रहे हैं, जिनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। इसी को लेकर आज यमुनानगर पुलिस लाइन में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया गया। जो 3 नए कानून हैं, उनकी प्रक्रिया को अमल में लाया जाए। आज 1 जुलाई से जो तीनों हमारे नए कानून हैं वो लागू होंगे और हो चुके हैं। जो भी एफआईआर रजिस्टर होंगी अब नए कानूनों के तहत ही होंगी। जो भी अपराध 1 जुलाई या उसके बाद घटित होगा, उसके ऊपर जो नए भारतीय न्याय संहिता है, IPC की जगह पे हम भारतीय न्याय संहिता बोल रहे हैं, तो भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस हैं उन्हीं सेक्शनों में वो एफआईआर लोग होती है। और जो अपराध 1 जुलाई से पहले 30 जून तक
जो घटित हुए हैं, बेशक उनकी रिपोर्टिंग आने वाले समय में हो तो उनके ऊपर आईपीसी ही लागू होगी और उसी के तहत वो दर्ज होंगे। और जहाँ तक प्रक्रिया की बात है, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की बात है, तो जो नए कानून में जो बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो एफआईआर लॉज होंगी उनके ऊपर जो है, जो सीआरपीसी की जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नया आया है वो लागू होगा, उसकी प्रक्रिया लागू होगी। और जो पहले जो 30 जून से पहले बाद हो चुके हैं जिनकी रिपोर्टिंग आने वाले समय में होगी तो वो आईपीसी में दर्ज होंगे और उनके ऊपर पहले जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी की जो प्रक्रिया है वो लागू होगी। और जो पहले से मुकदमे हमारे चल रहे हैं आईपीसी के तहत उनकी भी जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी है वो सीआरपीसी के तहत ही जारी। खबर जालंधर से है, जहां गुरु ज्ञान नाथ शांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र गिल अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा मोनू बर्मन, सिमरन माना, विक्की राठौड़, काका और मनी गिल भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अमृतसर से है, जहां अकाली दल के एक विद्रोही समूह ने आज अकाल तख्त साहिब जत्थेदार को एक पत्र सौंपकर अकाली दल सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं के लिए माफी मांगी है। इन घटनाओं में डेरा सच्चा सौदा, राम रहीम का सलाबतपुरा मामला और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला, बहबल कला और बरगारी का मामला और डीजीपी सुमेध सैनी और इजहार आलम की नियुक्तियां इसमें शामिल हैं। विद्रोही समूह ने यह कहा कि अकाल तख्त साहिब द्वारा उचित समझी जाने वाली किसी भी सजा का सामना करने के लिए वो तैयार है। तो वहीं सिरसा में गौवंश की तस्करी और गौवंश को ट्रकों में लाद कर ले जाने की घटनाओं का विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि आज बजरंग दल के सदस्यों ने इन घटनाओं को रोकने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के सदस्य एकत्रित होकर लघु सचिवालय में पहुंचकर वहां पर प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मृतक गौवंशों के लिए सीएनजी आधारित शवदाह गृह बनाने की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने यह कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई और उचित कार्रवाई नहीं हुई तो इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाएगा। हम डीसी ऑफिस पहुंचे हैं और हमारे जो गोरक्षक भाई हैं उनमें काफी रोष है। गौ माता की जो सिरसा के अंदर दुर्दशा हो रही है उसको लेकर के, इसलिए हमने कुछ मांगे हमारे डीसी साहब से रखी हैं, उपायुक्त जी से। वो मांगे हैं जी, सिरसा गौशाला में मौजूद जो गौशालाओं की संख्या है और उसमें संसाधनों की संख्या है और गौवंश की संख्या है उसको सार्वजनिक किया जाए अखबार के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से। दूसरा, गौशालाओं की रिपोर्ट हर 3 महीने में बना करके सार्वजनिक की जाए। तीसरा, सड़कों पर जो घूम रहे गोवंश हैं, बेसहारा गोवंश हैं, उनके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाए जिसके अंदर उनके साथ कोई उनका नुकसान होता है, कुछ भी होता है तो हाथों हाथ व्हाट्सएप नंबर पे जानकारी देकर के प्रशासन को वो पास की गौशालाओं में पहुंचाए जाएं और गौशालाएं भी उसको लेने में आनाकानी ना करें। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कुरुक्षेत्र के बी इंटरनेशनल चौक के पास गैस सिलेंडर लीक होने के कारण 3 झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। आपको यह बता दें कि कई झोपड़ी में रखा सामान भी आग के भेंट चढ़ गया। तो वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये सर रोटी बनाने के लिए गैस जलाया तो उसमें आग लग गया। गैस में आग लगा। हम घर में नहीं थे, दूध लाने गए थे तो दुकान पर चाय बनाने के लिए, तब तक में गैस से ज्यादा आग लग गया, ऊपर पकड़ लिया आग। जब तक हम आए तब तक ऊपर पकड़ लिया आग। अच्छा, कोई नहीं, जान से खतरा नहीं हुआ। सामान सारा जल गया, कपड़ा बस्तर कागज पत्तर जितना था, चावल गेहूं आटा सब जल गया। बड़ा सिलेंडर था जी। और बताया जा रहा है 3 सिलेंडर थे उस वक्त आपके। हाँ, 3 सिलेंडर, 2 खाली था, 1 भरा हुआ था। अच्छा। तो खाली वाले तो बच गया, वो भरा वाला इसी से आग लग गया। उसी से क्या रीजन रहा, क्यों फटा ये सिलेंडर? वो चाय बनाने के लिए गैस को जलाया तो बस आग पकड़ लिया उसे।
अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज करवाने वाले मरीजों को 5 जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। चूंकि आपको बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज करवाने वाले मरीजों को अब प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए 5 जुलाई तक का इंतजार करना होगा। प्राइवेट अस्पताल के संचालकों ने सरकार को 5 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 5 जुलाई तक सरकार आयुष्मान योजना के तहत किए गए इलाज का बकाया राशि, जो कि लगभग 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है, उसका भुगतान कर देती है, तो वह इस योजना के तहत आने वाले मरीजों का इलाज जारी रखें। रात को जो IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा की मीटिंग हुई थी, अभी तक सरकार के साथ कोई सहमति नहीं बन पाई। तो अभी जो पूरे हरियाणा का डिसीजन ये है कि 5 जुलाई तक आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट नहीं होंगे, 5 जुलाई तक। उसके बाद 5 जुलाई को दोबारा से मीटिंग होगी, जिसमें फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन प्लान किया जाएगा। सर, इस वजह से आप कुछ मांगे नहीं कर रहे हैं कि वो मांग नहीं कि जो पेमेंट की कर रही दोबारा रिलीज कर दी जाएंगी? अभी तक कोई ऐसी पेमेंट्स आई नहीं है। जैसे पेमेंट्स आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे और हम आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अभी तक तो 5 जुलाई तक हम कोई आयुष्मान कार्ड कोई हरियाणा में एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर ऋषिपाल गुप्ता, कुरुक्षेत्र IMA कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट IMA प्रेसिडेंट, ENT सर्जन, अग्रवाल हॉस्पिटल। तो वहीं हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा सिरसा की ओर से डिपो में रोडवेज कर्मचारियों ने हिट एंड रन कानून के विरोध में बस अड्डा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शन की अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मदन लाल खोता और पृथ्वी सिंह शाहर ने की। उनके साथ राज्य नेता भीम सिंह चंका, शेर सिंह खोड़, आत्माराम बेनीवाल भी मौजूद थे। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह कानून सरकार की कब्र में कील साबित होगा। बीजेपी सरकार को कृषि कानूनों की तरह हिट एंड रन कानून को भी वापस लेना होगा। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।